और आरएसएस और आपके अनुषांगिक संगठनों ने ऐसी कोई रणनीति बनाई है कि आप दलितों की बस्तियों में, पिछड़ों के इलाकों में फिजिकली जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और ये जो आप कह रहे हैं कि ये भ्रम की स्थिति है, इसे दूर करेंगे? ब्रजेश जी, आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक पर आज डिबेट रखी है और मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी बातों को, अपनी पार्टी की बातों को रख सकूं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई वो दलितों, अति पिछड़ों समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई। एक गरीब के घर को बना करके दे देना, एक उसको लखपति बना देना, यह रास नहीं आ रहा सामंतवादी दलों को। इसलिए वो आज झूठ का और एक नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक गरीब के परिवार को, दलित के परिवार को इलाज कराने के लिए अपना घर गिरवी नहीं करना पड़ता, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते, उसको 5 लाख रुपए का बीमा हमारी सरकार ने दिया है। वो अपना जा करके किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता है। तमाम यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, IIM खोले गए हैं। हायर स्टडीज के लिए अगर वो जाना चाहता है उसके लिए सारी सुविधाएं। आज गरीब के परिवार के समर्थन के लिए, दलित के परिवार के समर्थन के लिए उसको 5 किलो अनाज हर महीने सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और अगले 5 साल तक दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी सारी योजनाएं हैं जो हमने कमजोर वर्ग के लिए, दलित वर्गों के लिए, उनकी बस्तियों के विकास के लिए, उनके लोगों के विकास के लिए हमने करी है। तो झूठ का आवरण क्यों फैलाया जा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया, दलितों के ऊपर इल्जाम लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे। अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति थी। क्यों कहा था कि दलितों की अम्बेडकर जी की मूर्ति रख करके जमीन दलित कब्जा करते हैं और अगली जगह उनकी उंगली है, अगली जमीन उधर बाद में कब्जा होती है। इस बात का आज तक समाजवादी पार्टी ने खंडन नहीं किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मायावती जी ने जिस समय दलितों के महापुरुषों का नाम, जिलों के नाम किए थे, तमाम कॉलेजों के नाम किए थे, पार्कों के नाम किए थे, समाजवादी पार्टी ने उन दलित महापुरुषों को अपमानित करने के लिए उनके नाम क्यों बदले? ये समाजवादी पार्टी को मेरा एक इंटरवीनिंग क्वेश्चन है आपसे इसमें कि ये एहसास आपको कब हुआ कि विपक्ष, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने में नीचे तक कामयाब रहा, ये आपको कब पता चला? और दूसरा, आपके पास तो बहुत वर्किंग फोर्स है, पन्ना प्रमुख, अर्धपन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, मंडल वगैरह, ये मत प्रतिशत कम हो रहे हैं, ये तो आपको एहसास रहा होगा। ऐसा लगता नहीं कि आपने बहुत देर कर दी ये समझने में? देखिए, मत प्रतिशत कम होने के कई कारण होते हैं ब्रजेश जी। हर चुनाव में नए मतदाता बढ़ करके 1% वोट का बढ़ जाता है। दूसरी बात, बेहद गर्मी हो रही है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोटर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा है। यह जो वोट कम पड़ा है, यह उन दलों का वोटर कम डाल पा रहा है जिसको उम्मीद नहीं है कि जो है कोई विपक्ष का कहीं बोलबाला होगा। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न बस्तियों में, विभिन्न वर्गों के बीच में काम करती रहती है और 365 दिन काम करती है, 24/7 काम करती है। हमारे नेता छुट्टी नहीं लेते हैं। अखिलेश यादव लंदन छुट्टी मनाते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या वर्तमान में मतदान प्रतिशत से आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं, या आप प्रयास करेंगे कि ये बढ़े? ब्रजेश जी, हर पार्टी चाहती है कि मतदान बढ़े। मैं भी चाहता हूं, मेरी पार्टी भी चाहती है कि हर व्यक्ति को अपने मतदान का मत का प्रयोग करना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए तो जिनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया था, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। हमने उनके स्थान से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित किया और वहां प्रतिष्ठित किया। बाबा साहब की जन्मस्थली महू में है। महू में हमने भव्य स्मारक बनाया। नागपुर में दीक्षा स्थल है। आलोक जी, थैंक यू। मैं दूसरे चरण में आपके विचारों को भी, महाराष्ट्र में हिंदू बिल को भूमि क्रय करके हमने दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी मैं स्थान दूंगा। आपके परिनिर्वाण जी, धन्यवाद। अनूठा स्मारक बनाया गया है। थैंक यू सर। दिल्ली के जनपद मार्ग अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करी है। प्लीज वेट। सबसे बड़ी योजना हमारे जो थी UPI की, थैंक यू, भीम नाम दिया है। मैं आपको दूसरे चरण में